ये मालूम नहीं, लेकिन भारत में अगर हम देखें तो कोई ना कोई आता रहता है। साथ ही जैसे कहा जा रहा है कि जो बाइडेन का भी काफी चांस है कि वो भी भारत को विजिट करें। देखिए, भारत ने जो पिछले 20 सालों में जो तरक्की की है, मैं वेरी इंप्रेसिव। उसकी वजह यह है कि यहाँ अमेरिका में भी जिसके भी कोई पॉलिटिकल इंटेंशंस हो, वो ये समझता है कि उसका भारत का दौरा या भारत के साथ रिलेशनशिप जो है वो नहीं है। आप स्टारबक्स के सीईओ की बात कर रहे हैं, तो ये तो अमेरिका के अंदर इन्होंने इंटेलेक्ट को तो आउटसोर्स कर दिया। सारा इंटेलेक्ट तो भारत से आ रहा है इस वक्त। अपने बच्चे इनके तो सारे नशों पे लगे पड़े हैं। उनपे तो इस वक्त आप आईवी लीग स्कूलों में जाए तो वहां पे सिर्फ चाइनीज और भारतीय बच्चे, इंडियन बैठे हो। इंडिया की तरफ देखें सर, और अगर हम देखें कि उनके यहाँ जो इकोनॉमी भी जो है वो आगे की तरफ जा रही है, और जो कहा जा रहा है कि यूके को भी पीछे छोड़ दिया, साथ साथ उनके यहाँ के लोग जो है वो जगह जगह सीओज लगे हुए हैं पॉजिटिवली। अब देखिए इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने किसी फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट्स नहीं दिला रहा, इंडिया सहाफियों से स्टेटमेंट्स दिला रहा है। यानी कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बात करने का जो लेवल है वो ये ले आए हैं कि इधर पाकिस्तानी स्टेट रिस्पॉन्ड करती है, वजीर आजम और फाइनेंस मिनिस्टर बात करता है ट्रेड की, उधर इंडिया का एक सहाफी उसका जवाब दे दिया है कि फिर भी इतनी बड़ी इकोनॉमी होना, 3.34 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना, दैट्स अ बिग नंबर। कोई मजाक थोड़ा ही है, इतनी बड़ी इकोनॉमी आप बन जाते हैं, ओवरनाइट तो नहीं बन जाते। इट मींस देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन पीछे बहुत। अगर आप इंडिया में देखिए, सबसे बड़ा रिटेल अभी इंडिया में, ठीक है, सबसे बड़ा मार्केट अभी इंडिया का, इकोनॉमिक आउटलुक सबसे ज्यादा। हमने यूके को भी ओवरटेक कर लिया है बिगेस्ट इकोनॉमी, और अभी $250 बिलियन से आगे गए, कोई छोटा मोटा मतलब आगे नहीं गए। तो नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इंडिया जैसे कंट्री के अंदर कोई ना कोई फॉरेन विजिट होती रहती है। अब पिछले दिनों की बात करें तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना इंडिया में आई थी और अच्छे खासे यहाँ पर बातचीत होते गई है, और इंडिया ने भी तकरीबन 9-10 बिलियन डॉलर के मतलब 9-10 बिलियन डॉलर की यहाँ पर बात की है, चर्चा की है। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमको पिछले कुछ महीनों में कुछ भी ऐसा देखने को या फिर सुनने को नहीं मिला है कि भाई पाकिस्तान के अंदर कोई फॉरेन विजिट इस लेवल पर हुई थी, या फिर कहे कि फॉरेन के कोई बड़ा पॉलिटिशियन आया था। अब एक ही कंट्री बचा है चाइना उनके पास, जिसके लोग आते रहते हैं और वो भी यहाँ पर एम्प्लॉइज आते हैं। ऐसा कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई फॉरेन मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट तो भूल ही जाइए, फॉरेन मिनिस्टर भी भूल जाइए, उसके नीचे लेवल के जो होते हैं सचिव लेवल के, वो लोग आते हैं। अब इंडिया के अंदर ये भी बात चल रही है कि जो बाइडेन की भी मुलाकात या फिर जो बाइडेन की भी विजिट इंडिया में कभी भी हो सकती है, और अगर मान लीजिए ये हो गई तो फिर अब देखिए, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी विजिट भी इंडिया हुई थी। इससे पहले बराक ओबामा थे, उनकी विजिट भी, मतलब सबकी विजिट यहाँ पर इंडिया में होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं है। मतलब इंडिया में आते हो चाइना, इंडिया में आते हो और पाकिस्तान में भी नहीं जाते कि भाई आए हैं तो दूसरा कंट्री विजिट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है। वीडियो शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो कोई ना कोई आता रहता है। साथ ही जैसे कहा जा रहा है कि जो बाइडेन का भी काफी चांस है कि वो भी भारत को विजिट करें। देखिए, भारत ने जो पिछले 20 सालों में जो तरक्की की है, मैं वेरी इंप्रेसिव। उसकी वजह यह है कि यहाँ अमेरिका में भी जिसके भी कोई पॉलिटिकल इंटेंशंस हो, वो ये समझता है कि उसका भारत का दौरा या भारत के साथ रिलेशनशिप जो है वो बड़े जरूरी है। मैं यहाँ कई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को देखता रहा हूं कि वो अपने रेज्यूमे को ब्यूटिफाई करने के लिए भारत जाते थे, क्योंकि दे आर राइजिंग। उनकी टेक्नोलॉजी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजें जो हैं दे हैव मेड देम स्ट्रॉन्गर। लेकिन हमारा अफसोस के साथ है कि पाकिस्तान में किसने आना है। कि पाकिस्तान में तो आप ये बताएं, ये जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, जब धरनों में बैठी हुई थी तो उस वक्त चाइना का सदर आना चाहता था, लेकिन उन्होंने उनको भी उस वक्त इजाजत नहीं दी थी, उनको कैंसिल करना पड़ा था उस वक्त। तो आज भी पाकिस्तान में देखें, या तो कोई चीज आप बना रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर आप, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या कोई आप किसी चीज की सलाहियत रखते हो, तो फिर तो को आए जाए लोग आपके वहां। अब वरना क्या आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे वहां मेरा मुझसे। और आपने जिस तरीके से अपने आप को आइसोलेट कर लिया, इस वक्त आप दुनिया में बिल्कुल कट के अकेले रह चुके हैं। सी पैक बंद कर चुके हैं। आप स्टारबक्स के सीईओ की बात कर रहे हैं, तो ये तो अमेरिका के अंदर इन्होंने इंटेलेक्ट को तो आउटसोर्स कर दिया। सारा इंटेलेक्ट तो भारत से आ रहा है इस वक्त। अपने बच्चे इनके तो सारे नशों पे लगे पड़े हैं।
उन पे तो इस वक्त आप आईवी लीग स्कूलों में जाए तो वहां पे सिर्फ चाइनीज और भारतीय बच्चे इंडियन बैठे हो के साथ भी ताल्लुकात जो है वो ठीक करने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आज देख रहा था कि इंडिया के कोई सहाफ़ी हैं, वो कह रहे थे कि जी अगर पाकिस्तान भारत के साथ इकोनॉमी को ठीक करने की या इकोनॉमी इंप्रूव करने की बात करेगा तो इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा पॉजिटिवली। अब देखिए इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने किसी फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट्स नहीं दिला रहा, इंडिया सहाफ़ियों से स्टेटमेंट्स दिला रहा है। यानी कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बात करने का जो लेवल है वो ये ले आए हैं कि इधर पाकिस्तानी स्टेट रिस्पॉन्ड करती है, वजीर आजम और फाइनेंस मिनिस्टर बात करता है ट्रेड की, उधर इंडिया का एक सहाफ़ी उसका जवाब दे देता है और वो जो है वो जो सहाफ़ी है वो कोर्ट होता है। तो अब आप इमेजिन कर लेंगे ये किस तरह की बात है। हम ना तो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट में कोई प्लान बना सके हैं, ना हम इकोनॉमी ठीक कर सके हैं, ना हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक कर सके हैं। मुझे तो फ्रैंकली कभी कभी तो अपनी ये नाकामियां देख देख के अपने सियासतदानों की और ये जो स्टेट अपरेटस की बड़ा दुख होता है कि यार ये हमें कहाँ लेके आ गए, ये हमें कहाँ लेके आ गए और हमें किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। उधर भारत जैसे दुनिया की 5वीं बड़ी, उन्होंने कहा जी मईशत बन गया, ठीक है, पर कैपिटा इनकम में उसकी उतनी इंग्लैंड जितनी नहीं है जितनी वो है, लेकिन ये है कि फिर भी इतनी बड़ी इकोनॉमी होना, 3.34 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना, दैट्स अ बिग नंबर। कोई मजाक थोड़ा ही है, इतनी बड़ी इकोनॉमी आप बन जाते हैं, ओवरनाइट तो नहीं बन जाते। इट मींस देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन, पीछे बहुत। इंडिया की तरफ देखें सर, और अगर हम देखें कि उनके यहाँ जो इकोनॉमी भी जो है वो आगे की तरफ जा रही है और जो कहा जा रहा है कि यूके को भी पीछे छोड़ दिया, साथ साथ उनके यहाँ के लोग जो है वो जगह जगह सीईओज लगे हुए हैं, पहले भी और अभी भी स्टारबक्स और कई जगह पे हम उन्हें देख रहे हैं प्रोमिनेंट जगह पे जाते हुए। आपके ख्याल से इंडिया की इस तरक्की के, इस प्रोग्रेस के पीछे क्या चीज हो सकती है, या किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारे लोग भी कुछ सीख सकें, हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकें? कब तक हम लोग यही कुछ करते रहेंगे जो हमारे यहाँ चल रहा है? आरजू, मैं इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट देता हूं लीडरशिप को। लीडरशिप, सिंसियर लीडरशिप। और उसमें मैं सिर्फ मोदी साहब की तरफ इशारा नहीं कर रहा, पिछले देखें एक दहाई में, 10 साल पहले भारत की पोजीशन 11वें नंबर पे थी। तो 10 साल के अंदर तो उस वक्त फिर मोदी साहब जो कुछ कर रहे होंगे फौरन तो नहीं हो जाता ना। अल्टीमेटली जो पिछले इनकी लीडरशिप थी वो भी बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप थी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों में कौमियत का कॉन्सेप्ट जो है उसको उजागर किया जाए, कौमियत। तो उसमें मेरे ख्याल में लोग जब तक रिजल्ट अपनी आंखों के सामने ना देखें और खुद सेफ ना फील करें, अब उनको प्राउड फील ना करें, तो कौमियत में तब जाके चीजें तब्दील होती हैं। तो इस वक्त उनकी लीडरशिप स्ट्रांग है, उनकी लीडरशिप ने उनको कौमियत का कॉन्सेप्ट दिया है और उन्होंने ऐसे फैसले किए, सख्त फैसले, जिनका रिएक्शन भी आया है। लेकिन वो मैं समझता हूं इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्रेडिट दूंगा लीडरशिप, भारत की लीडरशिप जो है उन्होंने उनको नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। मोदी साहब ने इस पे स्पीच दी अगले दिनों के 2047 तक हम वी विल बी अ डेवलप्ड वर्ल्ड, नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप्ड होंगे। तो जिस तरीके से उनकी स्पीड है, लग तो यही रहा है कि दे विल बी डेवलप्ड। अफसोस की बात यह है कि बिल्कुल जहां बॉर्डर मिलते हैं, हम डीएनए मिलते हैं, कई चीजें मिलती हैं, हम बस्तियों को टच कर रहे हैं। अफसोस के अगर आप इंडिया में देखिए, सबसे बड़ा रिटेल अभी इंडिया में, ठीक है, सबसे बड़ा मार्केट अभी इंडिया का, इकोनॉमिक आउटलुक सबसे ज्यादा। हमने यूके को भी ओवरटेक कर लिया, फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, और अभी $250 बिलियन से आगे गए, कोई छोटा मोटा मतलब आगे नहीं गए। तो अगर आप इसको देखिए, अगर आप एजुकेशन को देखें, रिटेल को देखें, अभी इंडिया में क्या चाहिए? इंडिया में चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और आने वाले 50 से 100 साल तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिविडेंड देगा, क्योंकि आपका पॉपुलेशन डिविडेंड आपके साथ है, आपकी इकोनॉमी अच्छी है, आप में जो एजुकेशन लेवल है वो अच्छा है, गवर्नमेंट की फ्रेंडली है। अभी देखिए मैं आपको बताऊं, सेमीकंडक्टर में हमने करीब, पीछे हमने बात की थी, $13 बिलियन से $23 बिलियन हम लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन सेमीकंडक्टर आ गया फखर भाई, करीब 300 से $400 बिलियन का तो केवल सेमीकंडक्टर है, एक प्रोडक्ट, और ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा। अब एक सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाने में $20 बिलियन लगता है, मतलब इट इज द मिनिमम अमाउंट यू नीड फॉर अ सेमीकंडक्टर प्लांट। 1 लाख लोगों को नौकरी देता लगभग एक बड़ा प्लांट। तो मेरे कहने का मतलब है, ये